भारी बारिश की वजह से एक बड़ा सा पुराना पेड़ गिर गया और उससे सड़क दोनों ही तरफ से प्रभावित हो गई। अब लोगों को आवाजाही के लिए दिक्कत हो रही है। अनामिका गौड़ दिल्ली से हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, राजधानी दिल्ली की बात करें तो फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीर, किस तरह के हालात? बिल्कुल, राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और आज मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। यानी आज पूरे दिन भर इसी तरीके से बारिश होती रहेगी। इस समय हम एयरपोर्ट से धौला कुआं आने वाली रोड में मौजूद है और आप मेरे पीछे और आगे जो देखेंगे वो गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, ट्रैफिक ही ट्रैफिक यहाँ पे लगा हुआ है। गाड़ियां धीमी स्पीड में आगे बढ़ रही है क्योंकि कई इलाकों में सड़क किनारे पानी भर गया है। गाड़ियों की स्पीड भी धीमी है क्योंकि बहुत तेज बारिश इस समय राजधानी दिल्ली में हो रही है। लेकिन इंतजाम के हालात ये हैं कि सड़क किनारे जो पॉटहोल है वो फिलहाल खोलने पड़े हैं क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि पानी लगातार भरता जा रहा था, सड़क पे पानी आ चुका था, इसलिए यहाँ पे पॉटहोल को खोल दिया गया है ताकि सड़क किनारे से पानी निकल सके और ये जो लंबा ट्रैफिक आपको दिख रहा है ये जल्दी क्लियर हो सके। इस समय ऑफिस जाने का समय है। गुड़गांव से जो भी लोग आ रहे हैं वो इसी तरीके से घंटों के जाम में फंसे हुए हैं। ये केवल स्थिति एयरपोर्ट से गुड़गांव वाली रोड की नहीं है। दिल्ली एनसीआर में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस समय जल जमाव, जल भराव की स्थिति हो चुकी है। दिल्ली में कई इलाकों में पेड़ गिर रहे हैं क्योंकि हल्की सी बारिश होती है और दिल्ली एनसीआर का हाल जो है बुरा हो जाता है। इस समय आप देखें कि जो गाड़ियां पानी की वजह से यहाँ पे रुक चुकी थी उन्हें यहाँ से टो करके आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि इन्हीं की वजह से लंबा घंटों का जाम लग रहा है। लोग परेशानी में दफ्तर सबको अपने दफ्तर पहुंचना है। अब दफ्तर वाले मामले में तो रेनी डे होता नहीं है। बच्चे इस मामले में थोड़ा ज़्यादा लकी होते हैं, उनके स्कूल में छुट्टियां हो जाती हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ स्कूल की बसेस गुजर रही थी, तो स्कूल कॉलेजेस क्या आज खुले हुए हैं या उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी हुई है? और देखिए, गुड़गांव में तो ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि दफ्तर हो चाहे स्कूल हो, वर्क फ्रॉम होम होगा, ऑनलाइन क्लासेस होगी। लेकिन राजधानी दिल्ली में इस तरीके की कोई गाइडलाइंस अभी जारी नहीं की गई है। अभी भी जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल हैं वो खुले हुए हैं। ऐसे में जो स्कूल की टाइमिंग है वो अभी ओवर हो चुकी है, लेकिन क्योंकि स्कूल की जो बसेस हैं वो फंसी हुई हैं इसलिए बच्चे अभी तक अपने स्कूल पहुंच नहीं पाए हैं। वो घंटों के जाम में फंसे हुए हैं जैसे कि बाकी लोग फंसे हुए हैं। ऐसे में प्रायोरिटी यही है कि जो वाटर पंप की मदद से यहाँ पे इस पानी को जल्द से जल्द हटा लिया जाए ताकि जो लोग समय से जिन्हें अपने स्कूल पहुँचना है, दफ्तर पहुँचना है, वो पहुँच सके। बिल्कुल अनामिका, आप बने रहिए। लगातार तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, चाहे बात राजधानी दिल्ली की हो, ईस्ट ऑफ कैलाश की हो, नोएडा की हो या फरीदाबाद की ही क्यों ना बात कर ले, हाल सब जगह एक जैसा है। लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से देखिए सड़कों पर पानी बह रहा है और इसी बहते हुए पानी में लोग मुझे लग रहा है उसकी खराब हो गई है और वो अब साइड लगा रहे हैं बाइक और धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं क्योंकि इस पानी में इस बात का भी खतरा है कि आगे सड़क में कोई चौराहा है। ये चौराहा जो है झील में, फरीदाबाद का ये झील में बदल गया। बिल्कुल। बहरहाल गाजियाबाद में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से हालात जगह जगह बिगड़ रहे हैं। निचले इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। प्रशासन अलर्ट है। हमारे संवाददाता जुबैर ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे। गाजियाबाद में देर रात से लगातार बारिश हो रही है। कई इलाके जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के पौष इलाके इंदिरापुरम में हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि ये इंदिरापुरम की एक सोसाइटी के बाहर का नज़ारा है। जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से पानी में यहाँ पर डूब रही हैं, पहिए डूबे हुए हैं, लोग जो है संभल कर गाड़ियां चला रहे हैं। ऐसे ही हालात गाजियाबाद के कई इलाकों के बने हुए हैं। जलमग्न की स्थिति यहाँ पर हर जगह तरफ जो है बनी हुई है और आप देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर रेंग रेंग कर चल रही हैं। इसके अलावा जो नगर निगम ने सीवर लाइन डालने के लिए कई इलाकों में खुदाई की थी, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो सीवर लाइन थी वो चालू नहीं हो पाई और जो जल भराव है वो कई इलाकों में बहुत ज्यादा हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर डूबी हुई है और ये बात करने की कोशिश। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अरुण यादव है भैया। कहाँ से आ रहे हो? नोएडा से।
क्या इसी तरह के हालात है सब जगह? हाँ बहुत ज्यादा, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी। NH 24 पे तो बहुत गाड़ियां खड़ी हुई हैं जाम में। तो ये एक भाई थे, इनका कहना है कि जो इसी तरह के हालात जो हैं, आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए, वो जो गाड़ी है वो पूरी तरह से यहाँ पर डूब रही है। जो ये देख सकते हैं पहिए डूबे हुए हैं, लोग संभल कर गाड़ी चला रहे हैं। हालांकि जिस तरह की बारिश हो रही है, जिलाधिकारी महोदय ने आज स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी थी। और ये जो हालात हैं, गाजियाबाद के कई इलाकों में इसी तरह के हालात जो है वो बने हुए हैं। और जो वाटर लॉगिंग है, कई इलाकों में बहुत जबरदस्त वाटर लॉगिंग हो रखी है और इसी तरह के हालात गाजियाबाद में बने हुए हैं। तो गाजियाबाद की तस्वीरें और वहां के हालात आपने इस रिपोर्ट में देख लिए। वहीं दिल्ली में अगले 5 दिन बारिश के आसार हैं। आज और कल भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। कल देर रात से राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और यही कारण है कि NCR और आसपास के इलाकों में भी बारिश हो रही है। अनामिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, मौसम विभाग की तरफ से भी ये अलर्ट दिया गया है कि अगले 5 दिन तो बारिश होगी ही, लेकिन आगामी 2 दिन ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई है। बिल्कुल, आने वाले 48 घंटे राजधानी दिल्ली के लिए भारी हो सकते हैं क्योंकि रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश का। और वही हालात आज सुबह से हमें देखने को मिल रहे हैं। सुबह से ही काफ़ी तेज़ बारिश इस समय राजधानी दिल्ली में हो रही है और उसका असर सीधा सीधा सुबह होने वाले ट्रैफिक पे पड़ता है। गुड़गांव की तरफ से अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो ये उन लोगों के लिए है कि अपना जो रास्ता है वो देख के चलिए, क्योंकि इस रास्ते में घंटों का जाम लगा हुआ है। लोगों के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। हालांकि कोशिश ज़रूर की जा रही है कि इस रास्ते से पानी को हटा लिया जाए, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। सरकार की जो कोशिशें हैं वो नाकाम होती दिख रही हैं। लेकिन दिल्ली के कई प्रमुख इलाके हैं जहां इस बार पानी नहीं भरा है, चाहे मिंटो ब्रिज हो, इंडिया गेट का इलाका हो, कई ऐसे अंडरपास है जहां पानी नहीं भरा। लेकिन जो दिल्ली के आउटर इलाके हैं वहां ध्यान नहीं दिया गया, वहां पे डिसिल्टिंग का काम समय से नहीं पूरा हो पाया और इसी का नतीजा है कि अगर आप मेरे पीछे देखेंगे फ्लाईओवर है और इस फ्लाईओवर में लगभग 3-3.5 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। ये रास्ता गुड़गांव से एयरपोर्ट होते हुए धौला कुआं और उसके बाद सेंट्रल दिल्ली की तरफ जाता है। अधिकतर सरकारी कर्मचारी इस रास्ते में फंसे हुए हैं। प्राइवेट कंपनियों का तो वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, लेकिन जिन्हें सुबह 9 बजे और 9 बजे के बाद अपने दफ्तर पहुंचना है वो अभी तक दफ्तर नहीं पहुंच पाए हैं, वो इसी जाम में फंसे हुए हैं। ये आप देखें कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे अब सक्रिय होती भी नजर आ रही है। जो गाड़ियां पानी के चलते खराब हो गई है उनके लिए यहाँ पे मशीनें मंगा दी गई है ताकि गाड़ियों को यहाँ से जल्दी टो करके हटाया जाए। और ये जो घंटों का जाम अब यहाँ लग चुका है, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है, उसे क्लियर कराया जा सके। तो हर साल की ये कहानी है अनामिका। कुछ इलाकों में नालों की, ड्रेन की सफाई हो जाती है इस तरह से कि वहाँ शायद पानी ना लगे, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में इस तरह का जल जमाव हम देखते हैं। और बहुत दिलचस्प सी एक अपील की जाती है कि बहुत ज़रूरी हो तभी घरों से निकलें। अब दफ्तर जाना ज़रूरी है कि नहीं है, ये सवाल सबके जहन में होता है। अनामिका, आप वहाँ तक पहुँचने में आपको ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई? बिल्कुल, हमें यहाँ पहुँचने में लगभग आधे घंटे का समय लगा है। लगभग 15 मिनट ज़्यादा लगे हैं क्योंकि ट्रैफिक स्लो था। दिल्ली का जो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है वहाँ फिलहाल जल जमाव की स्थिति नहीं है, लेकिन जो आउटर दिल्ली का इलाका है जहाँ पे सरकार की और मीडिया की नज़र नहीं पड़ती है, उन इलाकों में फिलहाल आप तस्वीरें देखें तो उन इलाकों में बदहाली नज़र आएगी, सिस्टम का फेलियर नज़र आएगा। ये ज़रूर कहा गया था दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा द्वारा कि इस बार मानसून में पानी नहीं भरेगा, समय रहते डिसिल्टिंग का काम पूरा हो चुका है, लेकिन तस्वीरें उसके उलट है। दिल्ली के प्रमुख इलाकों में पानी नहीं भरा है, लेकिन जो दिल्ली के आउटर इलाके हैं, निचले इलाके हैं, वहाँ पे स्थिति इस बार बदहाली की तस्वीरें बता रही है। और अगर मैं यहाँ से हम दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन लेफ्ट में एक गांव है जहाँ पे फिलहाल पानी भर चुका है और घुटने तक पानी है। वहाँ के लोग अंदर ही फंस चुके हैं। ऐसे में अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जब सड़क का पानी क्लियर हो तो सरकार शायद अंदर की तरफ भी ध्यान दे। MCD के जो कर्मचारी हैं जो फिलहाल पंप के माध्यम से पानी निकाल रहे हैं वो इन इलाकों में जाएं और लोग अपने घरों में फिलहाल फंसे हुए हैं, घरों से बाहर नहीं निकला जा रहा है क्योंकि वहाँ पर भी गलियों में घुटने तक पानी भर चुका है। हुसैन,
बिल्कुल अनामिका, और तस्वीरें तो लगातार हम देख ही रहे हैं पिछले 24 घंटे से, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश हो रही है और उस बारिश की वजह से इतनी परेशानियां अभी से हो रही हैं और अगले 48 घंटे मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है इसी तरह बारिश का दौर जारी रहेगा। तो ऐसे में परेशानी यानी कि लोगों की और बढ़ेगी। लेकिन ज्योत्सना, अनामिका ने एक अच्छी खबर दी है कि हर साल एक ऐतिहासिक खबर दिल्ली से जाती है पूरे देश में, मिंटो ब्रिज वाली। अनामिका बता रही कि इस बार मिंटो ब्रिज में पानी नहीं भरा है, उसका जो अंडरपास है वहां पानी नहीं भरा। ये राहत वाली खबर है अनामिका। लेकिन अगले 2 दिनों में क्या हाल होगा? बिल्कुल सरकार की ये कोशिश अनामिका, मिंटो ब्रिज का आप जिक्र कर रही थी, वहां पानी नहीं भरा है लेकिन बारिश अभी रुकी नहीं है। बारिश इसी तरह जारी रहेगी 48 घंटे, तो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है भारी बारिश होगी। तो ऐसे में अगले 48 घंटे मिंटो ब्रिज का क्या हाल रहेगा, ये भी बड़ा एक सवाल है। देखिए, मिंटो ब्रिज में इस बार पानी भरना मुश्किल है, क्योंकि सरकार की कोशिश रहती है कि मिंटो ब्रिज पे पानी ना भरे, क्योंकि जब मिंटो ब्रिज पे पानी भरता है तो वहाँ पे बसें अटक जाती हैं और वो जो तस्वीर होती है वो राजधानी दिल्ली को शर्मसार करती है। इस बार पिछले साल ही मिंटो ब्रिज के आसपास जो सीवर लाइन है उसे दुरुस्त कर लिया गया था। आईटीओ की जो पूरी सीवर लाइन है उसे बदल दिया गया था और लगातार वहाँ पे एक व्यक्ति की तैनाती होती है। अगर मिंटो ब्रिज में 1 इंच भी पानी भरता है तो उसे तुरंत हटा लिया जाता है सरकार को, क्योंकि ये मालूम है कि अगर मिंटो ब्रिज में बस फंसी या पानी भरा तो उनकी सबसे ज्यादा बदनामी होगी। इसलिए इस बार तो वो तस्वीरें हमें दिखाई शायद ना दे, लेकिन मिंटो ब्रिज के अलावा दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां सरकार को इसी तरीके से ध्यान देने की जरूरत है, जहां पे सीवर लाइन दुरुस्त करने की जरूरत थी, जिन्हें नहीं किया गया। अनामिका, सवाल तो ये भी है कि जो लोग सुबह सुबह घरों से दफ्तरों को निकल रहे हैं, या अभी तो बच्चों की दिल्ली में छुट्टी भी घोषित नहीं हुई है स्कूल में, तो उन लोगों को, उनके माँ बाप को किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? क्या कोई ऐसे रूट है, ट्रैफिक है जहाँ पर डाइवर्जन है या रास्ते में बदलाव की कोई जानकारी ट्रैफिक विभाग की तरफ से दी गई हो? देखिए, लगातार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस मॉनिटर कर रही है कि किन इलाकों में पानी भर रहा है और उसके हिसाब से ही मैं आपको अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि अगर वो तस्वीरें दिखा सके कि कैसे लोग छाता लेके, रेनकोट पहन के इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर ये ट्रैफिक क्लियर हो तो वो अपने काम पे जा सके। और फिलहाल आपको यहाँ पे एनडीआरएफ की भी टीम नज़र आ रही होगी जो ऐसे इलाकों में जा रही है जहाँ पे लगातार पानी भरता जा रहा है और मदद की ज़रूरत है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में जो यमुना के इलाके हैं, यमुना खादर के इलाके हैं, वहाँ पे पानी भरने के बाद मवेशी लोग फंस जाते हैं। ऐसे में अगर किसी को रेस्क्यू करना है उसके लिए भी एनडीआरएफ की टीमें तैनात है मुस्तैदी से अगर कुछ ऐसी सिचुएशन होती है। लेकिन कई दिल्ली के ऐसे इलाके हैं जैसे यमुना बाजार का इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा पानी भरता था, पानी सबसे पहले आता था, इलाके को खाली कराया जाता था। इस बार उससे पहले ही इलाके को खाली करा दिया गया है। तो कहीं पे अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो रेस्क्यू टीम्स भी तैनात है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अभी उन लोगों के लिए है जो अपने काम पे जा रहे हैं।